ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 जनवरी की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। बाबा ने कहा है बच्चे, माया भी कोई कम सर्वशक्तिवान नहीं है, माया भी बहुत प्रबल है। जो तीनों रूपों की महिमा होते हुए भी कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, फिर भी भुला देती है। अरे बाप भूला तो टीचर सतगुरु याद करो, वो तो तीनों ही रूप भुला देती है। तो बच्चों को भूलना नहीं है बाप को। बाबा ने कहा अच्छा याद का चार्ट रखो। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो याद का चार्ट रखते हैं, तो चार्ट रखना चाहिए। बाबा ने कहा चार्ट से उन्नति होगी तुम्हारी। हाँ, जितना चार्ट रखेंगे उतना तुम बहुत शक्तिशाली बच्चे बनेंगे। तो बाबा ने कहा थक जाते हैं, चार्ट लिखते लिखते थक जाते हैं। कोई तो 2% हैं जो चार्ट लिखते हैं, 2%। तो बाबा ने कहा ओनली, तो इसलिए हमेशा चार्ट कभी भी मिस ना हो। रात को बाबा को पत्र भी लिखो, बाबा को चार्ट भी लिखो, बाबा अव्यक्त महावाक्य भी पढ़ो, तब सोना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चों को बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है। तो अभी तुम सब कुछ देखते हो ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा। तो तुम बच्चे कौन बन गए? त्रिनेत्री। हम हैं त्रिनेत्री। तो ऐसे त्रिनेत्री बच्चे बाबा ने कहा ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने वाले। फिर बाबा ने हम बच्चों को कितना अच्छा बताया क्या कि बच्चे तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रीमत का रिगार्ड होना चाहिए। हाँ, श्रीमत का रिगार्ड नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मुरली नहीं पढ़ते कई बच्चे। सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, मुरली के लिए टाइम नहीं। अरे ये तो माया हो गई फिर, स्वार्थ। परंतु मुरली का रिगार्ड होना चाहिए। मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए, बल्कि 2 बार सुननी चाहिए, 3-4 बार रिवाइज करनी चाहिए। वाह प्यारे बाबा, आपने कितना अच्छा ये वो दिया सेवा का कार्य। हाँ, जो मुरली सुनते ही मुरली मंथन सबको, तो जो भगवान ने आज कहा उस पर अटेंशन खिंचाना, तो ये कितना अच्छा है बाबा का कार्य, सेवा का कार्य। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें तो नशे से कहना चाहिए। क्या कोई पूछे ना तुम्हारी खुश खैराफत क्या हाल है तुम्हारा, तो क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए अरे परवात ही पार ब्रह्म को पाने वाले की सो पा लिया, बाकी क्या चाहिए? अरे तुम हमारी खुश खैराफत क्या पूछते हो? क्या हाल है? बाबा ने कहा था कहना फरिश्तों का चाल है, वैसे सदा खुशहाल है। सदा खुशहाल है और फरिश्तों की चाल है। कितना अच्छा बाबा ने बताया। तो हमेशा खुशहाल रहना है, फरिश्तों की चाल चलनी है। बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, हाँ तुम कितने बाबा को ढूंढते रहे, कहाँ नहीं ढूंढा, मंदिरों में ढूंढा, कंदराओं में ढूंढा, सब तरफ ढूंढा। तो फिर क्या कहा? चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाबा तेरे से दूर रहे, इतना ढूंढने के बाद भी तू नहीं मिला, अब बाबा मिला है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें पल पल बाबा की याद में अब समय व्यतीत करना है। बच्चे देखो, एक छोटा सा आत्मा है ना, आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर के द्वारा। तो बच्चों को सदा समझना है कि हम आत्मा है और परम पिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। तो फिर किस बात की लड़ाई? फिर तो कोई लड़ाई नहीं है। बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत ऊंचा होना चाहिए। तुम पुरुषार्थ से जो पद पाना चाहो पा सकते हो। हाँ, वहाँ तो डल स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाते, आजकल तो होशियार स्टूडेंट भी ट्यूशन पढ़ते ताकि अच्छा स्कॉलरशिप लेवें, अच्छे अंक लेवें। तो बाबा ने कहा यहाँ बाबा सबको एक रस पढ़ाते हैं, किसी को स्पेशल नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए बच्चे तुम बच्चों को
अब ये हंसो का मंत्र याद रखना। क्या? हंसो देवता, हंसो क्षत्रिय, हंसो वैश्य, हंसो शूद्र, और फिर हंसो ब्राह्मण, फिर हंसो देवता। बाबा ने कहा हंसों का अर्थ ही नहीं समझते हैं। अब बच्चों को बाबा ने हंसों का अर्थ समझाया है। तुम सब जानते हो कि हमारे 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब हमें वापस जाना है। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा कहा। तो तुम बच्चों को क्या करना है? बच्चे, ये घड़ी घड़ी माया वो करती है ना, तो तुम्हें माया पर जीत पानी है। अब बच्चे तुम श्रीमत पर पावन बन रहे हो। कितना ऊंचा बाबा बना रहे हैं, श्रीमत पे पावन बना। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते। हाँ, कोई बाबा से पूछते बाबा ये करूं, इसमें धंधे के बारे पूछते कुछ और। अरे मेरा कोई ये धंधा थोड़ी है, मेरा धंधा है पतितों को पावन बनाना। कभी कभी आथत देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, लेकिन बाबा को पसंद नहीं। बाबा को है पतितों को पावन बनाने का धंधा। कितना अच्छा बाबा ने कहा हम बच्चों को। फिर बाबा ने कहा जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। इसलिए बच्चे, ये है तुम्हारी याद की यात्रा। सदा इस यात्रा पर तत्पर रहना है। इस यात्रा के द्वारा ही तुम पावन बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाकी थोड़ा समय है, अब तुम बच्चों को खूब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा सदा राजी खुशी रहने के लिए क्या करना है? बाप की याद में रहना है, साथ साथ सर्विस भी करनी है। बाबा को दिल तक पे तो वही चढ़ेंगे ना जो याद और सेवा करेंगे। स्कॉलरशिप वो लेंगे जो याद और सर्विस करेंगे। योग में भी नंबर 1 चार्ट हो, सेवा में भी नंबर 1 चार्ट हो, तब बाबा जो है स्कॉलरशिप देंगे। तो बाबा ने कहा सतयुग में वजीर आदि की जरूरत नहीं होती वहाँ किसी की राय की जरूरत नहीं, वहाँ दुख है ही नहीं, वहाँ तो है ही सारा सुख धाम। तो ऐसे सुंदर सुख धाम में अब तुम बच्चे वहाँ के रहवासी बन रहे हो। तो बाबा ने कहा तुम्हें अब डबल ताज मिल रहा है। हाँ, कितना ऊंचा ताज मिल रहा है? विश्व की बादशाही का ताज मिल रहा है। तो तुम बच्चे उस बादशाही को प्राप्त करते हो। इसलिए बाबा ने कहा बाकी थोड़ा समय है, जो बच्चे तुम उस सुख धाम में जाएंगे जहाँ सब खुश होंगे। वहाँ कोई नहीं पूछेगा, लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं से कोई नहीं पूछेगा कि तुम राजी खुशी हो। वहाँ जब दुख होता ही नहीं तो क्यों पूछेंगे यहाँ पूछते हैं, कोई ना कोई दुख लगा पड़ा है। सतयुग में तो सब राजी खुशी है, धनवान है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा ने कहा याद करेंगे तो पावन बनते जाएंगे। तो बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं कि इससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। आज की मुरली में वरदान था श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति के द्वारा। बाबा ने कहा अपने समर्थ स्वरूप को में रहने वाले सूर्यवंशी के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर जो है वो बड़ी जरूरी है। श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचो। कितनी ऊंची तकदीर है। तकदीर बनाने आई हूँ, नई दुनिया बसाने आई हूँ। सदा रहे मैं श्रेष्ठ तकदीरवान बन रहा हूँ। मेरा तकदीर का सितारा चमक रहा है, तो सूर्यवंशी के अधिकारी बन जाएंगे। आज मुरली में स्लोगन में भी था रहम को धारण करो तो अहम और वहम दोनों समाप्त हो जाएंगे। रहम दिल, हर एक के प्रति रहम की भावना। बाबा का बच्चा है, कितना भी कोई गलती कर ले, बाबा का बच्चा है, बाबा का बच्ची है, बाबा का बच्चा है। तो रहम दिल जो है जितना बनेंगे उतना जो है बाबा ने कहा वहम भी खत्म और अहम भी खत्म। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सदा रहम दिल बनो। रहम जो है वो बहुत ज़रूरी है। रहम दिल बनेंगे तो अहम और वहम दोनों खत्म। मैं पनाना, मैंने किया, मैं ये मैं ये अहम भी खत्म। और वहम का क्या मतलब है? ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही। ये वहम भी ख़त्म करना है।
अहम वहम ख़त्म करो, रहम को धारण करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।